हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोर्स वेलोसिटी रिलेशन के बारे में। देखिए, इस ग्राफ को समझने से पहले हमें ये सब समझना है। उसके बाद हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो हम क्या समझते हैं इसमें? हम इस फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप के ज़रिए ये समझते हैं कि मसल फाइबर्स के शॉर्टनिंग और लेंथनिंग से, उनके रेट ऑफ शॉर्टनिंग और लेंथनिंग से टेंशन पर क्या असर पड़ता है। बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन की। तो एज द रेट ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर डिक्रीज, टेंशन इन मसल्स इंक्रीजेस। देखिए, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन क्या होता है? जब एक मसल का ओरिजिन और इंसर्शन क्लोज आता है, जब एक मसल का ओरिजिन और इंसर्शन क्लोज आता है, उसको कंसेंट्रिक कंट्रक्शन बोलते हैं। जैसे मैं अपने बाइसेप से कोई चीज़ उठा रहा हूँ, तो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे मैं डंबल वगैरह उठा रहा हूँ, तो जो मेरा बाइसेप ब्रेकर है, उसको ओरिजिन और इंसर्शन नज़दीक आता है, इसको कंसेंट्रिक कंट्रक्शन बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? एज द रेट ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर्स डिक्रीजेस, टेंशन इन ए मसल इंक्रीजेस। जैसे रेट ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर्स डिक्रीज होता है, यानी कि अगर मैं धीरे धीरे वेट उठा रहा हूँ, जो मेरा मसल फाइबर्स, मैं उनको धीरे धीरे शॉर्टनिंग कर रहा हूँ, एकदम से शॉर्टनिंग नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे शॉर्टनिंग कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? टेंशन मसल में इंक्रीज होता है। जैसे ही हम कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन करते हैं, लेकिन स्लो रेट में करते हैं। क्या कर रहे हैं? स्लो रेट में कर रहे हैं। हम मसल फाइबर्स को धीरे धीरे क्लोज ला रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है? जितना हम धीरे धीरे इनको क्लोज लाएंगे, उतना ही टेंशन बढ़ता है मसल में। अब इसके पीछे रीज़न ये भी है कि जैसे कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इन सी से कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन एज मसल फाइबर शॉर्टन स्लोली। क्या हो रहा है? बेसिकली ओवरलैपिंग बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन इंक्रीज। एक्टिन एंड मायोसिन मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले वीडियोस में। एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है? ओवरऑल मसल का टेंशन जो है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन के बारे में। सिंस नो रेट ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर्स, टेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन कंसेंट्रिक कंट्रक्शन। क्या हो रहा है इसमें? आपको पता है, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन में मसल फाइबर जो है, ना तो ये लेंथन होते हैं, ना तो शॉर्टन होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें तो रेट का कोई सवाल ही नहीं उठता कि शॉर्टनिंग की, लेंथनिंग की। इसमें जो होता है, टेंशन होता है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन कंसेंट्रिक कंट्रक्शन। अब इसके कुछ रीजंस है, ऐसा क्यों है? एक तो यह है कि आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन में जो ये ब्रिज फॉर्मेशन होता है, जिसको मैंने बोला क्रॉस ब्रिज इंटरेक्शन को बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेंटेन रहता है। उसकी वजह से भी टेंशन जो है वो ज़्यादा रहता है इसमें। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न, आपको पता है, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन में जो फोर्स यूज़ होता है ताकि मसल बेलीज क्लोज आ जाए, मसल फाइबर्स क्लोज आए, मसल का ऑरिजिन इंसर्शन क्लोज आए, उसमें जो फोर्स यूज़ होता है, यहाँ पर वो फोर्स भी यूटिलाइज होता है इन इंक्रीजिंग द टेंशन। ये एक और इसका रीज़न है। इसके अलावा इसेंट्रिक कंट्रक्शन, इसमें क्या होता है? एज अ रेट ऑफ लेंथनिंग ऑफ मसल फाइबर्स इंक्रीज, टेंशन इन मसल्स इंक्रीज। रेट ऑफ लेंथनिंग जब इंक्रीज होता है, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन मैंने कहा है, रेट ऑफ जो शॉर्टनिंग है वो डिक्रीज होता है। यानी कि आप मसल फाइबर्स को नज़दीक ला रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा। वहीं पर अगर आप लेंथनिंग कर रहे हैं, आप जितनी तेज़ी से लेंथनिंग करेंगे, यानी जितनी तेज़ी से आप एक मसल के ओरिजिन इंसर्शन को आप उसमें दूर ले जाएँगे, या एक मसल फाइबर्स को जितनी तेज़ी के साथ आप स्ट्रेच करेंगे, उतना ज़्यादा उसमें टेंशन डेवलप होगा। पॉइंट को क्लियर समझिए। एक मसल फाइबर है, उसको जितना धीरे-धीरे आप शॉर्टनिंग करेंगे, उतना टेंशन बढ़ेगा, और जितना तेज़ आप लेंथनिंग करेंगे, उतना टेंशन बढ़ेगा। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसका एक रीज़न है ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स, यानी जब एक मसल को हम रैपिडली स्ट्रेच करते हैं, एकदम से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये एक्टिवेट कर देता है ज़्यादा से ज़्यादा मोटर यूनिट्स को, मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर यूनिट्स को। आपने पता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा मोटर यूनिट्स में एक्टिवेशन होना है, उतना ज़्यादा जो है मसल में एक टेंशन डेवलप होगा। तो ये क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर कर देता है मोटर न्यूरॉन्स को, जिसकी वजह से मसल जो कंट्रक्शन है वो इनिशिएट होती है और मसल में टेंशन बढ़ता है। तो पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। एक मसल फाइबर है, जितना धीरे-धीरे उसकी शॉर्टनिंग होगी, उतना टेंशन बढ़ेगा, और जितना तेज़ी से उसकी लेंथनिंग होगी, उतना टेंशन बढ़ेगा। अब इस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ से फोर्स है, यहाँ से वेलोसिटी है। यहाँ मैंने इसेंट्रिक कंट्रक्शन लिखा है, बीच में मैंने आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन लिखा है, यहाँ जो है कंसेंट्रिक कंट्रक्शन है।
मैक्सिमम लेंथनिंग वेलोसिटी, यानी जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जितना ज़्यादा, जितना फास्टली लेंथनिंग होगी, इसेंट्रिक कंट्रक्शन होगी, उतना उसमें क्या हो जाएगा, टेंशन ज़्यादा डेवलप होगा। तो मैक्सिमम है यहाँ से, फोर्स टेंशन मैक्सिमम है जब ये मैक्सिमम लेंथनिंग है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लेंथनिंग है। वहीं पर आइसोमेट्रिक में, इसको मैंने बीच में रखा है क्योंकि ये जो है इसेंट्रिक से कम होता है इसमें टेंशन, मगर कॉन्सेंट्रिक से ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन की। जैसे मैक्सिमम शॉर्टनिंग वेलोसिटी, यानी हम जितना तेज़ी के साथ मसल फाइबर्स को क्लोज लाएंगे, जितना तेज़ी के साथ मसल फाइबर्स को क्लोज लाएंगे, उतना उसमें टेंशन कम डेवलप होगा। मसल फाइबर्स को जितना तेज़ी के साथ हम क्लोज लाएंगे, उतना उसमें टेंशन कम डेवलप होगा। अगर धीरे धीरे लाएंगे तो उसमें उतना टेंशन ज़्यादा डेवलप होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम शॉर्टनिंग वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम शॉर्टनिंग वेलोसिटी, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो सबसे कम होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस पूरे वीडियो के हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा बायोमैकेनिक्स के जो बाकी चैप्टर्स है, जैसे कि पहला चैप्टर है फोर्स के रिगार्डिंग, या साइनोवियल जॉइंट से, या मेन जॉइंट से, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, इस सब के आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।